सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हरेर नामैव केवलम, कलयुग में केवल और केवल हरि नाम है प्यारे। जितना हो सके हरि नाम पुकारो, और कैसे भी गरुणाम च लघुनाम च गरुणी च लघुनी च। आलस्य में लो, भाव से लो, कुभाव से लो, कैसे भी हरि नाम पुकारो। भाय कुभाय अनखवालस हूँ, भाय कुभाय अनखवालस हूँ। भाय कुभाय अनखवालस हूँ। भाय कुभाय अनखवालस हूँ। नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। कुभाव से लो, भाव से लो, कैसे भी लो, कलयुग में नाम लेने से ही मंगल होगा। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, अपने राज्य में उसको आने दिया कि आ जाओ बेटे। लेकिन मैया तो चिंता न कर, नारद जी ने कहा तेरे पुत्रों को मैं स्वस्थ करूंगा, और एक दिन को मैं जगा न पाया तो हाथ में जो वीणा लेकर मैं घूमता हूं छोड़ दूंगा मैं। ऐसा कहकर नारद जी ने प्रयास शुरू किया। वेद वेदांत घोषैश्य गीता पाठैर मुहुर मुहुर। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, और गीता का पाठ। मुहुर मुहुर का मतलब होता है बार बार, कई बार। गीता पाठ है मुहुर मुहुर, हजारों बार गीता का पाठ सुना डाला। ज्ञान वैराग्य तो टस से मस नहीं हुए, वैसे ही पड़े रहे। तब नारद जी को टेंशन हुई, चिंता बढ़ी कि मैंने ऐसा संकल्प ले तो लिया, लेकिन इधर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी ज्ञान वैराग्य को जागृत करना है तो सत्कर्म करो। नारद ने कहा कि लो, अब इससे बड़ा सत्कर्म क्या होगा? मैंने वेद पढ़ा, वेदांत पढ़ा, इससे बड़ा सत्कर्म क्या होगा? बोले सत्कर्म क्या है वो तो कोई संत ही बता सकते हैं। तब नारद जी घूमते घूमते दुनिया के तमाम संतों से पूछते पूछते जब कोई जवाब न दे पाया तो बद्रिकाश्रम में उदास बैठे थे नारद जी। सनत कुमारों ने मुस्कुरा कर कहा, नारद जी अब मैं बताता हूं सत्कर्म क्या है। सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म सूचको नूनम, ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीतः शुकादिभिः। हे नारद जी, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करो, ये सत्कर्म है। इससे बड़ा सत्कर्म और कोई नहीं हो सकता है प्यारे। जो लोग यजमान बनकर भागवत कराते हैं ना, बड़े बुद्धिमान होते हैं वे लोग, क्योंकि भागवत से बढ़कर दुनिया में कोई सत्कर्म हो ही नहीं सकता है प्यारे। ये सत्कर्म यदि कर लिया ना तो और कोई सत्कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, साधक स्वतः ही मुक्त हो जाता है। इसलिए सत्कर्म सूचको नूनम, ये सत्कर्म है। नारद जी को पहले भरोसा न हुआ कि महाराज कैसी बातें करते हैं, भागवत भी तो वेदों से निकला है और मैंने वेद का इतना पाठ सुनाया, कुछ भी न हुआ। तो जब वेद कुछ न कर पाए तो ये भागवत क्या करेगी? भागवत भी तो वेदों से निकली है ना। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, ये वेदों का सार ही तो है। तब सनत कुमारों ने कहा, नारद जी आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि भागवत भी कुछ न कर, वेद कुछ न कर पाए तो भागवत कुछ न करेगी? भागवत निकला जरूर है वेदों से,
लेकिन भागवत भागवत है भाई। अब आम के पेड़ से फल निकलता है ना, आम का फल। अब कोई आदमी सोचे कि फल इतना मीठा है तो जरा डाली को चखूं, वो कितनी मीठी होगी, डाली से ही तो निकला है फल। हाँ, और फल छोड़ करके वो डाली में जाकर के मुंह लगाकर चूसना शुरू कर दे, डाली मीठी होती? निकला जरूर है फल डाली से, लेकिन फल की अपनी महिमा है, डाली की अपनी महिमा है। घी निकलता है दूध से, हाँ, लेकिन कोई आदमी सोचे कि भाई दूध से ही तो घी निकला, एक काम करते हैं, घी खत्म हो गया, चलो दूध में ही पूड़ी बना ले, बनेगी? घी निकला जरूर है दूध से, लेकिन घी की अपनी महिमा है, दूध की अपनी महिमा है। ऐसे ही भागवत वेदों से निकला जरूर है, लेकिन भागवत की अपनी महिमा है प्यारे। तब सुनकर के नारद जी मुस्कुरा उठे। नारद ने कहा, महाराज अब मुझे पता लग गया कि किताबें पढ़ करके लोग पंडित हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान तो आप जैसे संतों के चरणों में बैठकर ही प्राप्त होता है महाराज। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार, नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के भाग्य से सत्संग मिलता है मेरे भाई बहन, और बगैर सत्संग के विवेक नहीं होता। किताबों से आप पंडित हो सकते हो, ज्ञानी नहीं। मैंने शुरू में कहा, विना महत्पाद रजोभिषेकम, संतों के चरणों में बैठे बगैर ज्ञान कहां मिलता है साहब। नारद जी बहुत खुश हुए। नारद जी ने कहा, महाराज एक कृपा और कर दीजिए, भागवत भी आप ही सुना दीजिए ना महाराज। कहां जाऊं, किससे सुनने जाऊं, आप ही सुना दीजिए। तब सनत कुमार बहुत खुश हुए। कहा, नारद आपने तो हमारे दिल की बात कह दी। आज सोच कर ही निकले थे आश्रम से कि कोई सुनाने वाला मिलेगा तो सुनेंगे, और कोई सुनने वाला मिला तो सुनाएंगे। आप जैसा श्रोता मिले नारद जी, ये तो वक्ता का भी सौभाग्य होता है। देखो भाई, अच्छे वक्ता मिलते हैं ना तो श्रोता बड़े प्रसन्न होते हैं, और श्रोता भी अच्छे होते हैं ना तो वक्ता भी बहुत खुश होते हैं। जैसे आप चाहते हो ना कि बोलने वाला अच्छा हो, ऐसे हम लोग भी चाहते हैं कि सुनने वाला भी अच्छा हो। हाँ, वरना वक्ता कितना भी बढ़िया और तुम वहाँ बैठे हुए नींद लेते रहो, गिरते रहो इधर से उधर, तो बोलने वाला क्या खाक बोलेगा।
न कभी हंसो, न कभी प्रसन्न हो, न कभी मुस्कुराओ। श्रोता अच्छे होते हैं तो वक्ता को बोलने का आनंद मिलता है। कृष्ण को अर्जुन जैसा श्रोता मिला, ये कृष्ण का सौभाग्य था। अच्छे श्रोता मिलते हैं तो ये वक्ता का अपना सौभाग्य होता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।